फिर इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, साइन कोस टेन वगैरह, है ना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली चीज तो आती है एंगल। भाई एंगल क्या चीज होती है, तो किसी भी एक रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में, कोई भी एक लाइन हो उसके रेस्पेक्ट में, उसको रेफरेंस लाइन मान सकते हो आप, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी दूसरी लाइन कितने एंगल से इंक्लाइंड है या कितनी इंक्लाइंड है, उस इंक्लाइनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको मैं रेफरेंस लाइन बोल देता हूं, और ये एक दूसरी लाइन है, तो ये जो दूसरी लाइन है ये इस पहली लाइन के रेस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है, कितना झुकी हुई है, इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में ये वाली जो लाइन है ये कितना इंक्लाइंड है, कितना झुकी हुई है, उसको बताने के लिए जो टर्म हम काम में लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन होगा इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में वो इस एंगल से बताया जाएगा। एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब बोलोगे सर इसमें रेडियस का है, तो मान लो कि ये जो रेफरेंस लाइन है इसी को आप घुमा रहे हो, इसी को ऐसे घुमा देते हो, यहां पे पहुंच जाते हो, तो ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे इसको, आर्क। और ये लाइन ऐसे थी, ये वाला एंड फिक्स है ना, ओ पॉइंट बोल देते हैं, और इसको ऐसे घुमा दिया, तो अगर मैं इसको पूरा ही घुमा देता तो एक सर्कल बन जाता ना, तो ये वाली लेंथ जो है ना ये है सर्कल की रेडियस, इसको मैं आर बोल देता हूं, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ को एल मान लो, तो एंगल थीटा को आप लिख सकते हो एल बाई आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कई बार क्या होता है कि हमें आर्क पूछ लेता है, एंगल दे रखा होता है और आर दे रखा होता है, तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किस में मेजर करते हैं एंगल को, तो डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, लेकिन मतलब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप किस में लिखोगे, डिग्री में लिखोगे या रेडियन में, रेडियन में लिखना है हमेशा। ऐसा यूनिट क्या होती है एंगल की, रेडियन, रेडियन में लिखना है, तो ऐसा यूनिट क्या मानी जाएगी, रेडियन। और एंगल डायमेंशन लेस होता है, आगे हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में कुछ चीजों की डायमेंशंस होती हैं। तो एंगल जो होता है ना वो लेंथ अपॉन लेंथ के बराबर है। आर्क क्या है, एक लेंथ है, रेडियस क्या है, वो भी एक लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ की यूनिट कैंसिल, तो ये यूनिट लेस नहीं है, यूनिट तो इसकी है लेकिन डायमेंशन लेस बन जाता है। ये यूनिट तो हम इसकी बता ही रहे हैं, है ना, लेकिन ये डायमेंशन लेस बोला जाएगा यूनिट। अच्छा ऐसा मत बोल देना सिर्फ मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो गया यूनिट लेस। यूनिट तो हम इसकी बताएंगे, यूनिट लेस नहीं है लेकिन डायमेंशन लेस है। यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट है रेडियन, रेडियन में लिखेंगे। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कई बार क्या होगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। क्या है रिलेशन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन अगर लिखना हो तो 1 रेडियन बराबर होगा पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, है ना। और अगर 1 डिग्री लिखना हो, 1 डिग्री, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। इस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई। 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर। और 1 डिग्री किसके बराबर है, तो अगर 1 डिग्री लिखना हो तो 180 को इसके नीचे लिख दो, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। ऐसे कन्वर्ट कर दिया हमने, है ना, जरूरत पड़ेगी तो हम काम में ले लेंगे। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे आपको बोला कि 30 डिग्री को रेडियन में लिख के बताओ, इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 1 डिग्री किसके बराबर, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो 30 डिग्री किसके बराबर, तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, कितना आएगा, पाई बाई 6 आएगा। ये लो, जब आपको डिग्री से रेडियन में लिखना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 45 डिग्री को लिखना है रेडियन में तो 45 इंटू पाई बाई 180 कितना आएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। 60 डिग्री को क्या लिखोगे, 60 इंटू पाई बाई 180 यानी कि आ जाएगा पाई बाई 3। 90 डिग्री को तो 90 इंटू पाई बाई 180, ये भाई कुछ चीजें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, इस तरीके से लिख देंगे। 120 डिग्री को लिखना हो तो 120 इंटू पाई बाई 180, सॉल्व करो इसको तो 1 0 तो कैंसिल, और ये 6 से कैंसिल करोगे तो आएगा 2 पाई बाई 3 के बराबर। ये कितना आएगा,
135 डिग्री, ये आएगा 135 इंटू पाई बाई 180। पूरा सॉल्व करो इसको, 45 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा, 45 से कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये 4 और ये 3, तो 3 पाई बाई 4 आ गया। 150 को क्या लिखना है, 150 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 उड़ा दो, क्या आएगा, 3 से कैंसिल कर दो, 5 पाई बाई 6 हो गया। 180 डिग्री को अभी बताया था पाई रेडियन, सीधा ही लिख दो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ए सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क दे रखा है ये, और इसकी लेंथ कितनी बता रखी है, पाई सेंटीमीटर बता रखी है। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन और डिग्री दोनों में बताना है, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये वाली जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, और ये वाली जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो बताओ एंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ आपको दे रखी है पाई सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये पाई बाई 6 क्या आ गया अपने पास में, रेडियन में आया आंसर। अब डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे, हाँ, पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 अपॉन पाई से, है ना, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। इस तरीके से करना है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रखा है, ए वाला एग्जांपल है 3 पाई बाई 4, इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री के अंदर। क्या लिखोगे, 3 पाई बाई 4 इंटू रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहा हूं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा ये आएगा 135 डिग्री के बराबर। दूसरा है 7 पाई बाई 6, इसको कन्वर्ट करो तो 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से, पाई ने पाई को मार दिया, क्या आएगा, 6 से कैंसिल करोगे तो 30 इंटू 7 यानी कि 210 डिग्री, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। देखो नेक्स्ट है फिर ट्रिग्नोमेट्री में, आपको जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। मान लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहली बात तो ये कि उसमें जो एंगल होता है, कोई भी एंगल ले लो, जैसे ये वाला एंगल ले लिया 90 को छोड़ के, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पकड़ लो, मान लो ये वाला एंगल लिया, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंगल के सामने हमेशा कौन होगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस वाले एंगल को कंसिडर करता तो इसके सामने कौन सी वाली साइड होती, फिर ये होती, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते। अभी तो इस एंगल को कंसिडर किया तो इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेस, और ये सबसे बड़ी लाइन होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इन तीनों में एक रिलेशन है, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए ये वाली इक्वेशन या पाइथागोरस थ्योरम हमेशा फॉलो होगी, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए क्या, जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ये चीज समझ में आई। अच्छा, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब क्या है, तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि मैं इसको P बाई H लिख देता हूं। और साइन फंक्शन का जो उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा का जो उल्टा होता है, उसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा अगर पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इसका जो उल्टा होता है उसको सेक थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका उल्टा अगर होगा तो कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल एकदम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
आपको कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इनको सॉल्व करके देखना है। जैसे साइन थीटा अगर √2/3 के बराबर है एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से छोटा छोटा 90 डिग्री के अंदर है ये, है ना। देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर एंगल तो दिया ही नहीं, हम टेन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सिंपल है एकदम, अगर हमें साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा बोला इसने √2/3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 डिवाइडेड बाई √3, एक ही बात है क्या, एक ही बात है। अब साइन कॉस टेन फंक्शन ये किसके लिए लगाते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। साइन थीटा अगर दे रखा हो तो आप कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करोगे। जैसे इसने साइन थीटा दे रखा है और टेन थीटा पूछ लिया तो कैसे फाइंड करोगे। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने एंगल थीटा नाम दे दिया। एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है अपना, ये हाइपोटेनियस है, इतना तो पता ही है हमको। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे √2, हाइपोटेनियस क्या है √3, तो √2 और ये √3 लिख दो इधर। अब याद करो इन तीनों में रिलेशन बताया था मैंने, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर मुझे बेस कैलकुलेट करना हो, अभी क्या बताया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब मुझे बेस चाहिए ताकि मैं साइन कोस टेन जो भी पूछे इजीली बता पाऊं। तो बेस स्क्वायर क्या आ गया, बेस स्क्वायर आ गया हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और अगर बेस चाहिए तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो बेस आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व करके देखो क्या आता है। हाइपोटेनियस क्या है √3, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस परपेंडिकुलर कितना है √2, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर अंडर रूट लगा दो, ये वाला आंसर आएगा 1। अंडर रूट में 1 आ रहा है तो अंडर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, यानी कि बेस होगा यहाँ पे 1 के बराबर। अब जो मर्जी आए वो लिख दो। जैसे टेन थीटा पूछा तो बताओ टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √2/1 यानी कि √2 आंसर हो गया अपना। अगर बोले नहीं जी हमको तो सेक थीटा बताओ, तो सेक थीटा क्या बताया था, सेक थीटा क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है √3, बेस क्या है 1, ये लो जी √3 आंसर हो जाएगा। हमें और कुछ पूछ ले, जैसे कॉस थीटा पूछ लिया, बोलो कि कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/√3 आंसर हो जाएगा। तो जो मर्जी है वो सॉल्व कर सकते हो। अब तो अगर साइन फंक्शन दे रखा हो तो टेन कोट जिसमें चेंज करना हो आराम से कर सकते हो। ये ट्रायंगल बना के ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। आप तो आया समझ में, ठीक है, काफी जगह काम आएगा ये आपके फिजिक्स में, ठीक है। चलें आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/3, सेक थीटा क्या दे रखा है 5/3, देन फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा। सेम कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें एक एंगल थीटा दिखाना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनियस, फिर हमें दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बोलो, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 5 लिख दो, बेस 3 लिख दो, ये लिख दिया। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो 5 है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, बेस यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट करोगे अंडर रूट में 16 आएगा यानी कि 4 बाहर आ गया, तो ये 4 है। अब बताओ क्या पूछा है इसने, इसने बोला कि साइन थीटा बताओ, तो ये लो जी साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। एक पूछा इसने टेन थीटा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3। सॉल्व कर दो ऐसे, ठीक है, आसान है एकदम, इस तरीके से करना है। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर रिलेशन बिटवीन द रेशियोज, जो साइन कोस टेन है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होगा, है ना। इनको आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर आता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर आएगा। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर आता है। मोस्टली इसमें ये पहला वाला रिलेशन काम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सबसे ज्यादा काम आता है फिजिक्स में। बाकी दो बहुत कम काम आएंगे, बाकी ये भी
भाई फॉर्मूले हैं इसलिए आप इनको भी याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले बता रहा हूं ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इनका एक्सपांशन क्या होगा, इनको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, तो ये वाले रिलेशन भी काफी काम आते हैं अपने। जैसे साइन ए प्लस बी को ओपन करोगे तो ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसी साइन ए माइनस बी होगा तो बस ये प्लस की जगह माइनस आ गया तो बीच में माइनस लगा दो, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिख देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, एक चीज ध्यान रखना, कॉस वाले फॉर्मूले में अगर प्लस होता है तो माइनस आता है बीच में, है ना, माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरीके से अगर cos a माइनस बी दे रखा है तो बीच में माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, यानी कि cos a cos b प्लस साइन a साइन b। बोलो आया क्या। साइन 2a क्या होता है, ये होता है 2 साइन a cos a, क्या होता है ये साइन 2a, ये बराबर होगा 2 साइन ए कोस ए के बराबर। इसी तरीके से कोस 2a क्या होगा, तो इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं, तीन तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको लिख दो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला तरीका। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये कहां से आया भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, उसको अगर यूज करोगे तो सॉल्व करने पे कोस वाले फंक्शन को हटा दो, ये बन जाएगा। या फिर इस पे साइन वाले फंक्शन को हटा दो तो कॉस के टर्म्स में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हो। आई बात समझ में। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये हम जगह जगह पे यूज करेंगे, ये भी काम आते हैं अपने, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। फिर किसी भी ट्राइंगल के लिए दो फॉर्मूले और बता रहा हूं जो किसी भी ट्राइंगल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ही अप्लाई करना है, किसी भी ट्राइंगल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड ए है, ये बी है और ये सी। मान लो कि ए वाली साइड के सामने वाला जो एंगल है इसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूं, है ना, और जो बी वाली साइड है इसके सामने वाले एंगल को कैपिटल बी बोल देते हैं, और सी वाली साइड के सामने वाले एंगल को हम कैपिटल सी बोल देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला ये है कि इनमें से कोई भी एक एंगल पकड़ लो, जैसे ये वाला एंगल पकड़ लिया मैंने, एंगल ए, तो इसका कॉस फंक्शन लिखो कॉस ए, ये बराबर होगा, ये वाला एंगल कौन कौन सी दो साइड्स के बीच में है, बी और सी के बीच में है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो तीसरी साइड बच गई उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, यानी कि माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू बी सी। आया समझ में। जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया फॉर्मेट, तो एंगल बी के लिए बताओ क्या लिखेंगे, कॉस बी इक्वल टू, ये एंगल कौन कौन सी दो साइड्स के बीच में है, ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए सी। आया समझ में, ऐसे लिखना है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, जैसे आप कोई भी एक साइड ले लो और उसके सामने वाले एंगल का साइन फंक्शन ले लो, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा तीनों साइड के लिए। जैसे मैंने साइड ए ली, तो ए के सामने वाला एंगल क्या है, कैपिटल ए, इसका साइन फंक्शन ले लो, और इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, तीनों साइड्स के लिए लिखोगे ना ये रेशियो सेम आता है। जैसे अगर मैं साइड बी के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा साइड बी डिवाइडेड बाई, साइड बी के सामने वाला एंगल है कैपिटल बी, यानी कि साइन कैपिटल बी लिख दो, ये रेशियो उतना ही आएगा जितना ये आएगा, उतना ही तीसरी वाली साइड के लिए आएगा, सी डिवाइडेड बाई साइन, और सी के सामने वाला एंगल है कैपिटल सी, यानी कि साइन सी लिख देंगे। तो ये जो दो फॉर्मूले ये भी अपने काम आएंगे, और इस फॉर्मूले को आगे जाके हम लेमिस थ्योरम भी बोलेंगे। जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम आगे लेमिस थ्योरम बोलेंगे, है ना। तो ये आगे आप देखोगे, तो ये फॉर्मूले भी आप याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो 0 से 90 डिग्री तक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी कुछ ये 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, या 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे जो वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई नींद में भी पूछे तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये जो 37 और 53 डिग्री है इसका क्या यहाँ पे रोल है,
हमने तो 0, 30, 45, 60, 90 तक ऐसे याद कर रखा है, ये बीच बीच में ये 37 और 53 क्या आ गया। तो इसका देखो एक रिलेशन है, अगर कोई भी ऐसा एक ट्राइंगल हो जिसमें एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो और एक 5 हो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, एक साइड 3, एक साइड 4 और एक साइड 5। तो अगर ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है और ये सबसे बड़ी वाली साइड मान लो 5 है, 3, 4, 5 की जगह ये मतलब रेशो ये होना चाहिए 3, 4, 5, ये 30, 40, 50 भी हो सकती है। रेशो क्या हुआ 30, 40, 50 का, वही 3, 4, 5। 10 से डिवाइड करोगे तो 30, 40, 50 को डिवाइड करो, 3, 4, 5 आ गया ना। ये 6, ये 8, ये 10 भी हो सकती है, रेशो वही 3, 4, 5 का आएगा। तो जब भी ऐसा आ रहा हो तो याद रखना कि 3 वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा 37 डिग्री बनता है, और ये जो 4 वाली साइड है इसके सामने वाला एंगल हमेशा 53 डिग्री बनेगा, और 5 वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे साइन 37 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो कौन सा एंगल पकड़ोगे? ये वाला एंगल पकड़ना है, ये एंगल 37। तो एंगल के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये हो गया सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनियस। भाई सबसे बड़ी लाइन तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी, उसमें तो कंफ्यूजन होता ही नहीं है। हमें कंफ्यूजन होता है कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो एंगल के सामने वाला जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आ जाएगा 3/5। समझ गए क्या? ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि cos 37 बता दो, cos 37 क्या आएगा भाई? cos 37 क्या होगा? एंगल से जुड़ा हुआ है, एक तो बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होता है इधर। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। अगर बोले कि tan 37 डिग्री बताओ, बोलो tan 37 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 कर दोगे। ऐसे ही आप इनको भी फाइंड कर लो। चलो जैसे साइन 53 डिग्री अगर मैं पूछ लूं आपको, तो क्या करोगे? साइन 53, तो एंगल के सामने इसको परपेंडिकुलर मानोगे, अब इसको बेस मानोगे और इसको हाइपोटेनियस। अब बताओ 4/5। अगर बोले cos 53 डिग्री बता दो, तो ये आएगा cos 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। और अगर बोले tan 53 डिग्री बताओ, तो tan 53 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, भाई 53 के लिए लिख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, बता दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। अब ये टेबल फिल करते हैं। चलो साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पे फाइंड करते हो तो वो 0 आती है। कितनी आती है? 0। अगर 30 डिग्री पे फाइंड करोगे तो 1/2 आएगी। अगर 37 डिग्री पे फाइंड कर रहे हो, अभी लिखा था 3/5 आएगी, है ना। 45 डिग्री पे 1/√2। 53 डिग्री पे क्या आएगी? 4/5। देखो इधर लिखा हुआ है ना 4/5। 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। मिनिमम क्या हो सकती है? -1 होती है वैसे, क्योंकि आप साइन थीटा की वैल्यू, ये तो 0 से 90 तक लिखा है मैंने। अगर मिनिमम पूछे तो नेगेटिव वाली वैल्यू 0 से भी कम मानी जाती है ना, तो वो -1 तक जाता है। -1 से +1 होता है ये, है ना। तो इसलिए -1 बताना है। और वैसे अगर बोल रहे पॉजिटिव वैल्यू बताओ तो 0 होगी मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव में नहीं जाना हो तो। cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री एंगल पे आती है 1, है ना। 30 डिग्री पे √3/2, 37 डिग्री पे 4/5, ठीक है। 45 डिग्री पे सेम 1/√2, 53 पे 3/5, 60 डिग्री पे 1/2 होती है, 90 डिग्री पे 0 आ जाता है cos फंक्शन, है ना। tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन cos। तो इसको डिवाइड करके लिखते जाओ। 0/1 क्या होगा? 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो 0 ही आएगा। 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 बनेगा। 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 3/4 बनेगा। 1/√2 1/√2 डिवाइड करोगे 1 आएगा, है ना। 4/5 को 3/5 से तो 4/3 आ जाएगा। क्या आएगा? √3, और ये आएगा 1/0। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे क्या आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में? आसान है एकदम, ठीक है। ये बना हुआ है आपके नोट्स में, तो इसको याद कर लेना। साइन 37 cos 37 ये वैल्यूज भी हमको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं भी होना तो ये 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल जरूर याद होना चाहिए, फिर आप फटाफट कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
भाई ये तो 30 60 90 ये तो अपने टिप्स पे होती है, कई बार ये साइन 37 कॉस 37 ये पता नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप 3 4 5 वाला ट्राइंगल बना के इससे फाइंड कर लेना, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देखो अगर एंगल बहुत छोटा होता है, जैसे साइन फंक्शन है मान लो, अगर मान लो साइन फंक्शन है, तो अगर एंगल बहुत छोटा होगा, कितना छोटा, 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो साइन थीटा हो या टेन थीटा हो उसकी वैल्यू थीटा के बराबर ही होगी। जैसे मुझे पूछ लिया साइन 3 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो वो 3 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दो, उसी के बराबर आएगा। साइन 3 डिग्री किसके बराबर होगा, 3 डिग्री इन रेडियन, 3 इंटू पाई बाई 180, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब डिग्री में नहीं लिखना है, क्योंकि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ऐसे तो साइन 3 डिग्री 3 के बराबर थोड़ी होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन फंक्शन की, 1, तो 1 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता ना कभी, तो रेडियन में लिखना है। तो साइन थीटा, अगर थीटा छोटा हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि कई बार कैलकुलेशन में आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल बहुत छोटा है, 5 डिग्री से छोटा है। अगर एंगल 5 डिग्री से छोटा हो तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही लिख सकते हो आप, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, खास तौर पे ध्यान रखना है ये। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोस थीटा दे रखा हो और एंगल बहुत छोटा हो, तो आपको पता है कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो कोस जैसे 0 डिग्री 1 होता है, ऐसे स्मॉल एंगल के लिए कोस फंक्शन की वैल्यू लगभग 1 के बराबर ही आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसका यूज कैसे करोगे वो समझाता हूं। जैसे मुझे पूछा साइन 2 डिग्री की वैल्यू बता दो मुझे, तो ये 2 डिग्री के बराबर होगा क्या, नहीं, 2 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, आंसर आएगा पाई बाई 90 रेडियन। ये अपना आंसर है, 2 डिग्री मत लिख देना। cos 3 डिग्री, क्या एंगल 5 डिग्री से छोटा है, अगर 5 डिग्री से छोटा है तो cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगा। tan 1 डिग्री क्या होगा, तो ये होगा 1 डिग्री को चेंज करो किसमें, रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा पाई बाई 180 रेडियन। बोलो आया कि नहीं आया, है ना आसान एकदम, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसके बाद में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री माइनस cos 1 डिग्री इज, देखो क्या दे रखा है, tan 2 डिग्री माइनस cos 1 डिग्री, इसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। tan 2 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 2 डिग्री इन रेडियन, 2 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस cos 1 डिग्री, अगर एंगल 5 डिग्री से छोटा हो तो cos फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, इसको 1 लिख दो। क्या आ गया आंसर, ये आ गया पाई बाई 90 माइनस 1। है कोई ऑप्शन ऐसा, ये देखो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो यही है। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज। अब आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता ही है। देखो क्या पूछा है इसने, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बताओ हमको। साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर लगा दिया इसने, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना, √3/2, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा 1/4 और ये आएगा 3/4। 4 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 1 + 3 यानी कि 4/4, यानी कि आंसर आ गया 1, है ना। ये अपना फाइनल आंसर है, इजी है एकदम। तो आपको वैल्यूज सारी याद होनी चाहिए, मेनली तो 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी 37 डिग्री और 53 डिग्री, इन पे भी साइन cos tan की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, वो भी आपको बताया हुआ है। ये मोस्टली काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 × साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री और इसका होल स्क्वायर दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। अब आप बोलोगे सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, ना ही हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले काम करते हैं, देखो कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पे। साइन 15 डिग्री लिखा एज इट इज, प्लस क्या मैं 75 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 - 15 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें, पहले तो ये बता दो।
क्या 75 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा के बराबर होता है। आगे आपको क्वाड्रेंट मेथड में आपको बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो। अभी एक बार याद रखो कि साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है अपना, ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो क्या हम इसको कॉस 15 डिग्री लिख सकते हैं? इधर लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो इधर तो लिखा साइन 15 डिग्री और इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉस 15 डिग्री लिख दिया, फिर होल स्क्वायर लिख दो। कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 माइनस 15 डिग्री को क्या लिख दोगे, कॉस 15 डिग्री। अब होल स्क्वायर ओपन करना आपको आता ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो। देखो 2 इंटू, इसको लिखो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री और फिर होल, ये होल स्क्वायर तो ओपन कर ही दिया अपन ने, ये लो, है ना, ऐसे आ गया। अब 2 इंटू, अब एक चीज बताओ, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये क्या लिखा है साथ में कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। इन दोनों को मिला के क्या बोल सकते हो, ये तो 1 बन गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लिख दो 1, ये लिख दिया 1। 2 इंटू, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला है 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 थीटा, 2 इंटू 15 डिग्री यानी कि 30 डिग्री बन गया क्या ये, 2 इंटू 15 यानी 30 डिग्री। तो बताओ आंसर क्या आएगा, 2 तो बाहर है ही, ये वाला अंदर आएगा 1 प्लस, और साइन 30 क्या होता है 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, एक 2 बाहर कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा 3 आएगा। है ना आसान एकदम, इस तरीके से कर देंगे। अब ये 2 रिलेशन मैंने यूज किए हैं, ये आपको याद रखने हैं, है ना, ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 15 डिग्री इज। लिख देता हूं क्या पूछा इसने, साइन 45 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये जो फॉर्मेट है इसको देखते ही आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, साइन ए माइनस बी वाला। याद है क्या साइन ए माइनस बी क्या होता है, लिख देता हूं एक बार, साइन ए माइनस बी ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखो ये ए है अपना, ये बी है ना, ये चल रहा है फॉर्मेट। देखो साइन 45 कॉस 15, फिर आया कॉस 45 साइन 15, यही तो फॉर्मेट है। तो क्या हम इसको साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे साइन 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री। कितना होता है साइन 30 डिग्री 1/2, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको भाई, ये तो क्या है बेसिक मैथ में आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये आपको आगे फिजिक्स में मिलने वाले हैं। अलग अलग कोई कैलकुलेशन करोगे उसमें कहीं ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, तो उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमें 90 डिग्री से बड़ा एंगल दे रखा हो तो उसके लिए हम साइन कॉस 10 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। आपको दे दिया साइन 300 डिग्री, आपको दे दिया कॉस 150 डिग्री। अब कैसे फाइंड करोगे, आपको तो 0 से 90 तक की वैल्यूज याद है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या वो समझना आप। देखो ये एक सर्कल है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इन 4 पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इनको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बोलो, क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, लिख देता हूं, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे लिखेंगे 0 डिग्री, फिर यहां से आगे गए तो ये आ गया 90 डिग्री, फिर और आगे 90 डिग्री जाएंगे तो ये आ गया 180 डिग्री, ये आ जाएगा 270 डिग्री, फिर वापस घूम के वहीं आ गए तो 360 डिग्री का रोटेशन हो गया अपना। तो इन 4 पार्ट्स को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। अब अगर आप 0 से 90 डिग्री तक साइन कॉस 10
सेक, कोसेक, है ना, कोट, किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लो, सब पॉजिटिव आती है। तो 0 से 90 डिग्री तक क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टेन सब क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। तो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। फिर अगर 90 से 180 के बीच में चेक करोगे तो साइन और कोसेक, साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एस, एस से समझ जाओगे क्या, साइन, और उसका उल्टा भी आप इमेजिन कर लेना साथ में, साइन का उल्टा होता है भाई, साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी तो पॉजिटिव आएगा, तो साइन और कोसेक लेना है। फिर अगर आप 180 से 270 के बीच में देखोगे तो टेन और कोट, टेन का उल्टा क्या है, कोट, टेन और कोट क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव, तो टी से बता दिया। और लास्ट में अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 से 360 के बीच में, तो यहां पे कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये पॉजिटिव रहते हैं इस ड्यूरेशन में, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, है ना। तो इसको ऐसे याद रखो, ASTC, क्या याद रखना है, ASTC, है ना, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो अपने कि ASTC ASTC ऐसे होता है, ASTC ASTC ऐसे। तो अब इसको जैसे आपको कोई एग्जांपल देके बताता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मुझे साइन 300 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी एंगल दे रखा हो उसको 90 से डिवाइड करके और इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, मैं इसको अगर 300 को 90 से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा 3 इंटू 90, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एंगल बच गया, 3 इंटू 90 तो 270 डिग्री होता है, 30 बच गया, तो उसको आगे लिख दो, प्लस करके लिख सकते हो ऐसा। जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड होता है ना वो लिख दो पहले, तो 3 इंटू 90, अब आगे थोड़ा सा एंगल बचा है उसको प्लस करके लिख दो, आगे इतना समझ में। अब क्या करना है, अब चेक करना है, अगर 90 का मल्टीपल एक इवन वैल्यू आती है, कैसी, इवन, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, इवन वैल्यू आ जाए तो साइन को एज इट इज साइन ही रखेंगे। लेकिन अगर यहां पे आ गई कोई ऑड वैल्यू, जैसे अभी क्या आ गई, ऑड वैल्यू आ गई, अगर आ जाए 90 का मल्टीपल एक ऑड वैल्यू तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। साइन को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में। किसको किस में चेंज करना मैं एक बार बता देता हूं यहां पे। अगर साइन होता है तो उसको कॉस में चेंज करते हैं, और अगर कॉस होता तो उसको साइन में चेंज कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, साइन को कॉस में और कॉस को साइन के अंदर। अगर सेक है तो उसको कोसेक में, ठीक है, सेक को कोसेक में, और अगर टेन है तो उसको कोट में, और कोट है तो उसको टेन में, इंटरचेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में, साइन को कॉस में, कोस है तो साइन के अंदर, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में, टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी ये क्या लिखा है यहाँ पे, अभी लिखा है 3, यानी कि ऑड वैल्यू, तो साइन को किस में चेंज कर दूं, कॉस में चेंज कर दूं, फिर इसका काम तो हो गया। आगे जो एंगल है वो एच डी छाप दो, क्या लिखा, कॉस 30 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो चेक करो, 3 इंटू 90, यानी कि 3 क्वाड्रेंट तो कंप्लीट है, प्लस करके कुछ और एंगल भी लिखा हुआ है। तो यहां से चलो, यहां से ये यहां तक एक क्वाड्रेंट पूरा, फिर ये दूसरा पूरा, फिर ये तीसरा पूरा, और प्लस करके 30 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन 300 की, तो साइन को चेक करना है। इसको चेंज करने के बाद में जो आ गया उसको नहीं चेक करेंगे, ये तो चेंज कर दिया हमने इसको साइन को कॉस में, क्यों, क्योंकि 90 का मल्टीपल ऑड वैल्यू थी, हमें आंसर तो साइन 300 का फाइंड करना है ना। तो साइन क्या इसमें पॉजिटिव होता है, नहीं जी, इसमें तो कॉस और सेक है ना, ये पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब कॉस 30 कितना होता है, √3/2, यानी कि आएगा -√3/2, ये अपना आंसर होगा। मेथड समझ में आया क्या। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी एंगल दे रखा है उसको 90 से डिवाइड करके लिखोगे, प्लस कुछ एंगल आ रहा है तो प्लस करके लिख दो, नहीं आ रहा है तो प्लस 0 लिख दो। जैसे अगर ये पूरा 270 डिग्री होता तो मैं लिखता 3 इंटू 90 प्लस 0, और फिर यहां पे आता अगर 3 ऑड वैल्यू है, मतलब 90 का मल्टीपल अगर ऑड वैल्यू है तो साइन को कॉस लिख देना, लिख दिया। और उसके बाद में क्या करना है, आगे जो भी एंगल, अगर यहाँ 0 होता तो मैं 0 लिख देता, अभी 30 है तो 30 लिख दिया, ठीक है। फिर cos 30 की वैल्यू आपको √3/2 पता ही है, आगे प्लस लगेगा या माइनस, वो किससे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है।
3 × 90 का मतलब है 3 क्वाड्रेंट तो कंप्लीट है यहां से यहां तक, और +30 है तो ये अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर +0 होता तो ये इसी में रह जाता, थर्ड में। अभी ये फोर्थ में आ चुका है, समझ गए? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, देखो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये मैं करके बता देता हूं, बाकी आप एक बार ट्राई करना। साइन 135 डिग्री, क्या दे रखा है? साइन 135 डिग्री। सबसे पहली स्टेप 90 से डिवाइड करो। क्या करना है? सबसे पहले 90 से डिवाइड करो। 135 को 90 से डिवाइड करोगे, वो लिखोगे 1 × 90 प्लस 45 डिग्री एंगल बच जाएगा, उसको आगे लिख दो। जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो, 90 से छोटा एंगल अगर बच जाए तब तो अलग बात होगी। जितनी बार जा सकता है भाग डिवाइड कर सकते हो, उतनी बार डिवाइड कर दो। तो 1 एक ही बार होगा वैसे, है ना? तो 1 × 90 प्लस 45। क्या 1 एक ऑड वैल्यू है यहाँ पे? बोलो, अगर ऑड वैल्यू है तो साइन को किस में चेंज करना है? कोस में चेंज करना है। आगे क्या लिखा है? 45 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में है? चेक करो। 1 × 90 यानी कि एक क्वाड्रेंट कंप्लीट है, प्लस 45 डिग्री है, ये तो सेकंड में आ गया। सेकंड में क्या होता है? ASTC मतलब S, AS मतलब साइन। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, यानी 1/√2। ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में? इसी तरीके से एक और बता देता हूं, उसके बाद में आप ट्राई करना। नेक्स्ट है cos 270 डिग्री। तो मैंने लिखा cos, फिर क्या लिखना है? 3 × 90 डिग्री प्लस कितना? 0। कुछ नहीं बचा। 3 × 90 270 हो गया, तो कुछ बचा क्या? 0 बचा, तो इसलिए 0 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू। अब देखो, क्या 3 एक ऑड वैल्यू है? हाँ जी, ऑड वैल्यू है, तो इसको लिखोगे cos को साइन, आगे जो भी एंगल है वो लिख दो 0। अब आपको पता है साइन 0 0 होता है, तो वो साइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि प्लस आएगा या माइनस। 0 0 ही होता है, प्लस या माइनस नहीं होता, इसलिए आंसर आएगा 0। आया समझ में? इस तरीके से करना है। चलो बाकी ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं इनको, फिर चेक कर लेना अभी सही किया या गलत किया। ट्राई किया जाए क्या? देखो tan 210 डिग्री, पहले इसको लिखो tan 210 को क्या लिखोगे? 2 × 90 प्लस 30 डिग्री। सही बात है। 2 क्या है? इवन वैल्यू, इवन है तो tan tan ही रहेगा, tan लिख दिया। आगे जो भी एंगल है 30 डिग्री वो लिख दो। चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 2 × 90 यानी कि 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट है, प्लस 30 है मतलब तीसरे में आएगा। अब होता है AST, है ना? T मतलब तीसरा क्वाड्रेंट कौन सा है? AST, T वाला। T मतलब tan और कोट, इसमें रहेंगे पॉजिटिव। tan को ही चेक कर रहे हो, पॉजिटिव आएगा, आंसर आया 1/√3। ठीक है। साइन 690 डिग्री, क्या लिखा है? साइन 690 डिग्री। पहले लिखो साइन 90 से कितनी बार डिवाइड करूं? 7 टाइम्स। 7 × 90 कितना एंगल बचा? 60 डिग्री बच गया अभी भी। इक्वल टू 7 एक ऑड वैल्यू है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, आगे जो भी एंगल है लिख दिया। अब बोलोगे सर ये तो 7 क्वाड्रेंट हो गए, मतलब 7 आ गया यहाँ पे 90 के मल्टीपल में। क्वाड्रेंट तो 4 ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस घूम के आ जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में हो, प्लस 60 है तो फोर्थ में चले गए, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ASTC, C मतलब कोस, और सेक पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव कितना? cos 60 कितना? 1/2, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा आंसर। आया समझ में? ऐसे ही सेक 480 डिग्री, सेक 480 डिग्री क्या लिखेंगे? 5 × 90 प्लस 30 डिग्री बच गया, लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है बताओ? 5 क्या है? ऑड वैल्यू, सेक को चेंज कर दो किसमें? कोसेक में, और आगे 30 डिग्री है वो लिख दो। अब देखो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो भी चेक करना पड़ेगा पहले। देखो 5 क्वाड्रेंट, 5 क्वाड्रेंट का मतलब है घूम के भाई 1 से लेके 4 गए, फिर 5वां मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए आप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फिर 30 डिग्री है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फिर ये समझ में आएगा? 5 क्वाड्रेंट मतलब देखो 1 2 3 4 5 फर्स्ट में आ गए, मतलब फिर 30 डिग्री है तो सेकंड में चले गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है?
ASTC यानी एस मतलब साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, ये तो सेक है नेगेटिव आएगा, माइनस लगा दिया यहाँ पे। इसको चेक करना, वो ध्यान रखना, इसको मत चेक कर लेना, जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसको चेक करो, ठीक है। अब कोसेक 30 क्या होता है, याद करो, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक उसका उल्टा ही तो होता है 2 आ जाएगा, -2 है ना, ये अपना आंसर हो गया। कोस 120 को कैसे सॉल्व करोगे, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। कोस 120 पहले लिखा 1 × 90 + 30, उसके बाद में 1 क्या है, 1 क्या है ऑड वैल्यू, कॉस को लिख देंगे साइन, आगे जो भी एंगल है छाप देंगे 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। देखो 1 × 90 मतलब एक क्वाड्रेंट कंप्लीट है प्लस एंगल भी है कुछ, तो सेकंड में आएगा ये। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये तो कॉस है नेगेटिव में आएगा, माइनस लगा दो, माइनस का 1/2 आ गया आंसर। ये बहुत ज्यादा काम आता है अपने, है ना, कैलकुलेशंस वगैरह में। साइन 300 का भी बताया था, वापस बता देता हूं। साइन 3 × 90 + 30 डिग्री लिख दो पहले तो, और उसके बाद में 3 ऑड वैल्यू है तो साइन को कॉस लिख दो, आगे जो भी एंगल बचा है वो लिख दो। अब क्योंकि 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट है और +30 यानी कि 4th क्वाड्रेंट में आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। तो ASTC, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ये तो साइन है तो माइनस में आएगा, cos 30 कितना √3/2, तो -√3/2 अपना आंसर आ गया। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 ब्रैकेट में लिखा है साइन 100 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री साइन 100 डिग्री। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो ये देखो, ये एक फॉर्मेट है जो आपको याद आ रहा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मेट है। यानी आप लिखोगे 50 × साइन ए प्लस बी यानी 100 + 27, सही है। ये बन गया साइन 127 डिग्री, क्या बन गया साइन 127 डिग्री। अब इसके बाद की कहानी तो आपको पता है, साइन 127 को क्या लिख दोगे, साइन 1 × 90 + 37 डिग्री लिख दोगे। अब 1 × 90 यानी कि एक क्वाड्रेंट कंप्लीट है और +37 है यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है यानी कि आएगा 50 और साइन, हाँ सॉरी कॉस 37 डिग्री, 1 है ना तो कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस 37 आपको याद होना चाहिए, बताया था क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक साइड में 3, एक 4, एक 5 लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली साइड को 5 लिखना है। 3 वाली साइड के सामने वाला एंगल 37 होता है, 4 वाली साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है। हमें फाइंड करना है cos 37, तो इस एंगल को पकड़ो, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। पूछा है cos 37, बताओ क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5 आएगा। आंसर आया 50 × 4/5 यानी कि 40 अपना आंसर आ गया, है ना आसान एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखते ही चमका क्या, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 90 - 20 डिग्री लिख देंगे। अब साइन 90 - थीटा आपको पता ही है कॉस थीटा होता है, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 - 20 होता है कॉस 20, तो कॉस 20 डिग्री और उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है ना। अब ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ये तो 1 होता है, आंसर आ गया 1। तो देख के डरना नहीं है कि सर ये तो अजीब ही आ गया सर, 20 70 ये तो पता ही नहीं होता। थोड़ा दिमाग लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन 4 - 2 cos थीटा रेस्पेक्टिवली आर। इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 में ये वाली टर्म माइनस हो रही है, 4 में से ये टर्म माइनस हो रही है।
अगर मुझे आंसर मैक्सिमम चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू, अगर मुझे आंसर मैक्सिमम चाहिए, क्या ये वाली वैल्यू उसके लिए बहुत छोटी होनी चाहिए? ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए ना उसके लिए। अगर मुझे आंसर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब माइनस होने वाली वैल्यू बहुत छोटी होगी। अब ये 2, ये तो कांस्टेंट है। cos थीटा की वैल्यू छोटी से छोटी कितनी हो सकती है? cos थीटा की वैल्यू 1 से लेके -1 तक वेरी करती है। cos थीटा की वैल्यू 1 से लेके -1 तक वेरी करती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी cos थीटा की? -1। और जब ये -1 पुट करोगे और मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा 4 - 2, और cos थीटा की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आ गया 6। तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगी इसकी। अगर बोले कि मिनिमम वैल्यू बताओ फॉर मिनिमम वैल्यू, तो ये आंसर मिनिमम तब आएगा जब कॉस फंक्शन मैक्सिमम होगा। कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? +1, है ना। तो +1 अगर पुट करोगे तो 4 - 2 इंटू +1, है ना। तो 2 इंटू 1 2, 4 में से 2 माइनस कर दो, आंसर है 2। तो मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है।